मीटर में, इफेक्टिव मास यहाँ से हमें मिल गई। विजिबल के लिए अगर हमें पूछे कि कौन रेंज विजिबल होला, लेमडा का कौन जौन होला मतलब उसे कम में होला, तो अगर विजिबल रेंज में पूछी तो जौन लेमडा मतलब आर, लेमडा आर वो ज़्यादा होला लेमडा बी से, और मास जौन होला वो आर ई लेमडा रेड जौन होला लेमडा वायलेट से हमेशा ज़्यादा होला, हमेशा मतलब ज़्यादा ही होला, और मास जौन होला वो वायलेट के ज़्यादा होला और रेड का कम होला। ओकरे पीछे रीजन का मास जौन हुआ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लेमडा के, तो सीधी सी बात है जेकर लेमडा ज़्यादा ओकर मास कम, जेकर लेमडा कम ओकर मास ज़्यादा, यहाँ से हम कंपेयर कर सकीला। मॉडर्न पे आगे दले फोटान आर हैविंग द मोमेंटम ड्यू टू देयर इफेक्टिव मास। फोटान के पास मोमेंटम भी होला, वो मोमेंटम कहाँ से वाला, इफेक्टिव मास के कारण वाला। आगे मोमेंटम बराबर का होला मास इंटू वेलोसिटी। मास हम जब भी रखब केजी में रखब, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में रखब। मोमेंटम का मोमेंटम के लिए हमारी यूनिट आई केजी मीटर पर सेकेंड। अगर हम मोमेंटम निकाले के रही, अगर यहाँ पे हम तुलना करब कि हम इफेक्टिव मास और समथिंग से निकाले कोशिश करब फोटान के लिए, तो इफेक्टिव मास यानी मास बराबर होला एच सी लेमडा, तो वहाँ से हम मास ई बराबर सी स्क्वायर इंटू सी, तो यहाँ पे फोटान के लिए ई अपान सी आई पहला जूल में, पहला ई अगर हमें कोनो भी बॉडी के एनर्जी पता हो और उनमें स्पीड ऑफ लाइट से हम डिवाइड कर दी तो हमें पता चलिए कि ओकर मोमेंटम कितना हो, और ऊ जौन होए के चाहिए ऊ जूल में आई कब, जब मास हमार केजी में, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में रही। दूसर चीज़ हुए अगर हमें यही एनर्जी के ई बराबर एस सी बाई लेमडा रख दे तो यहाँ पे हमें मोमेंटम जौन आई एच अपान लेमडा आई, तो दो फार्मूला हमें मोमेंटम का आई, पहला ई अपान सी जब जूल में, दूसरा हमें आई मीटर में। तो मीटर में कब आई, P इज इक्वल टू एच अपान लेमडा, ये मीटर में हमें आई, और एक आई जूल में ई अपान सी, यानी जब एनर्जी की स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड करते। अगला हमारे पास आई इसे कोनो बॉडी है, वो बॉडी में कुछ मतलब इलेक्ट्रॉन आवत हैं, फिर कुछ इलेक्ट्रॉन उनमें से इमिट होते हैं। उनमें जब कुछ आवे वाली जो चीज़ है वो काइनेटिक एनर्जी हुई है, और जो कुछ उनमें इलेक्ट्रॉन निकली हैं ओकर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी रही, कुछ इलेक्ट्रॉन निकली हैं जो का मिनिमम काइनेटिक एनर्जी रही, और कुछ में वर्क फंक्शन भी हुई। जब जौन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हुई, जैसे कोनो भी इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन मानना हम दे ली, 5 इलेक्ट्रॉन से अगर 2 इलेक्ट्रॉन में मिनिमम कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन माइनस मिनिमम इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग काइनेटिक एनर्जी उनके मिली मैक्सिमम। अगर यहाँ पे हम काइनेटिक एनर्जी के लिए बात करें, अगर हम 4 इलेक्ट्रॉन डल ली और वहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन इमिट होता तो वहाँ भी 2 ओकर डिफरेंस आई, मिनिमम वाला 2 इलेक्ट्रॉन आयल, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो ओकर काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाए, 0 हो जाए। आगे यहाँ से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब हुई, जब एनर्जी ऑफ फोटान माइनस वर्क फंक्शन, तो इनमें मिनिमम और मैक्सिमम का 2 चीज़ हो। मिनिमम कितना हो सके काइनेटिक एनर्जी, मिनिमम 0 हुई, ठीक है, और मैक्सिमम कितना हुई एनर्जी फोटान का और वर्क फंक्शन, मतलब जौन भी हम बॉडी पे इलेक्ट्रॉन गिरेली वो एनर्जी फोटान कराए, उनमें से कुछ माइनस भैल, यानी जौन भी इलेक्ट्रॉन माइनस भैल यानी कुछ आयल कुछ वर्क पहले वर्क करके निकल गए, तो वो वर्क फंक्शन रहा ई मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अगला दिले नोट एक पॉइंट, ऑल लिमिटेड इलेक्ट्रॉन हैविंग द डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी एंड काइनेटिक स्पीड, देयर काइनेटिक एनर्जी स्प्रेड बिटवीन मिनिमम टू मैक्सिमम। मतलब एक चीज़ यहाँ पे कहा जाए वेयर इज मैक्सिमम और वेयर इज मिनिमम, 2 चीज़ का ले। ऑल इमिटेड फोटान, जितना भी कोनो भी बॉडी पे अगर फोटान इमिट होता यानी फोटान के गिरावल जाता हो तो ओकर डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी होला, और वो जौन ओकर काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी होला वो मिनिमम होला और मैक्सिमम होला। मैक्सिमम कब सिचुएशन में होला, जब एनर्जी का फोटान ऑफ एनर्जी से वर्क फंक्शन के माइनस कर जाला, तो वहाँ पे हमें मतलब मैक्सिमम कितना हमारे पास आयल और मिनिमम कितना उनमें वर्क फंक्शन है, वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी देला। मिनिमम हमेशा काइनेटिक एनर्जी 0 रही। अगर स्टेटमेंट यहाँ पे बनावे चाहिए तो वो पूछ दे कि मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कितना होला कोनो भी फोटान का जब इंसिडेंट होता कोनो भी बॉडी पे, तो मिनिमम हमेशा 0 रही। अगला पूछी, वर्क फंक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन डेप्थ ऑफ, मतलब मेटल की थिकनेस पे ना डिपेंड हाँ नहीं डिपेंड लिख लें, डिपेंड नॉट डिपेंड करा, हाँ नॉट डिपेंड डेप्थ ऑफ मेटल, मतलब मेटल के कितना भी वर्क फंक्शन जो हुआ वो मेटल के डेप्थ पे, हाँ ओकर मोटाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, वो पे ना डिपेंड करी। It is not necessary that all electron which received the energy must emitted,
मतलब ये कहते हुए कि ई कोनो जरूरी ना है कि हुआ मतलब एनर्जी रिसीव करके बाहर निकले। बाहरवा निकले, कुछ ओमे भी रख सकला। तो क्वांटम इफिशियंसी इज नॉट 100%, यानी अगर हमसे पूछी कि का क्वांटम इफिशियंसी जौन होला वो 100% होला, तो नहीं, क्वांटम इफिशियंसी 100% ना होला। अगला हम बतैले हैं कि ई का देख रहे हैं यक्स मतलब परसेंटेज, एक्स परसेंटेज बराबर आउटपुट बटे इनपुट। आउटपुट बटे इनपुट। एक्स परसेंटेज मतलब कोनो भी चीज़ के अगर हमें परसेंटेज निकाले के होला तो ओकर इनपुट हम कितना दले इला आउटपुट, यानी मल्टीप्लाई इंटू 100, या अगर परसेंटेज लिखा था तो 100 से मल्टीप्लाई ना करवा। ठीक है, नंबर ऑफ तो अगर नंबर ऑफ फोटान यानी हम कितना नंबर ऑफ फोटान देली और उनमें से कितना नंबर ऑफ फोटान निकलल तो हमें परसेंटेज मिल जाए कि हाँ इतना परसेंटेज के आसपास आयल। तो अगर मान ला हमें नंबर ऑफ फोटान और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर मान ला 1000 हम फोटान देली, उनमें से मान ला 100 इलेक्ट्रॉन निकलल, तो उनमें परसेंटेज हमें बनी 10%। ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर हमें मान ला परसेंटेज दो चीज़ अगर क्वेश्चन की घुमा डाले, हमें परसेंटेज दे डाले और फोटान दे डाले, इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछ डाले कि कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलल, तो हम क्या करब, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोटान इंटू एक्स अपान 100, यानी कि जो परसेंटेज है उनमें 100 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके निकाल ले। ठीक है, बस यहीं तक रहा नहीं। ठीक, 2 साल। लेक्चर नंबर 2। क्वांटिक एनर्जी एमिटर फोटोन और डिफरेंट क्वांटिक एनर्जी। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये बतावे चाहते हैं, ये कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटोन इलेक्ट्रॉन आर डिफरेंट, मतलब ये क्या कहना चाहते हैं यहाँ? तो यहाँ तक तो वो पिछला बतौले में कहा था? अरे यार ये कांटिक एनर्जी इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन फिर डिफरेंट कांटिक एनर्जी मिनिमम 0 होला, मैक्सिमम कितना है? यहाँ पे वहाँ पे फोटान की एनर्जी से कंपेयर करते रहना है। यहाँ पे फार्मूला बदल के एच म्यू कैलियन। ठीक है, ज़्यादा कुछ ना कैलियन। यहाँ पे क्या कैलियन कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर डिफरेंट। यहाँ पे मिनिमम काइनेटिक एनर्जी 0 लिख रहे हैं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए पहले ई माइनस वर्क फंक्शन। अब क्या करते हैं, एच म्यू करते हैं यहाँ से फार्मूला, फिर यहाँ से दूसरा फार्मूला मतलब इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑफ फोटान इक्वल टू एच म्यू अपन एच सी बाई लेमडा 12400 बटे एच लेमडा एंगस्ट्राम में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी है। यहाँ से फोटान एच म्यू नाट एच सी बाई लेमडा नाट बराबर 12400 अपन लेमडा नाट ई बी। यहाँ वह चीज़ के 2 बार समझावे की कोशिश के लिए, तो ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार मतलब आ सकाला। आगे दलेन कि मास जौन हुआ रेस्ट में अगर 0 हो तो फोटान हैविंग द इफेक्टिव मास कितना हुई। इफेक्टिव मास का फार्मूला हमें जरूर याद रखें, एच अपान सी इंटू लेमडा, एच अपान सी इंटू लेमडा। और यहाँ से एक चीज़ हमें और पता होना चाहिए कि फोटान में दो तरीके से हम निकालें। फोटान एक बार मीटर में आई और एक बार जूल में। मीटर में हुए बता लेमडा एच अपान लेमडा रही, और जो हुआ हाँ अगर ये पूछे कि का फोटान लेमडा के प्रोपोर्शनल होला इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होला, और एक बाद जो होला फोटान एनर्जी अपन स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड करे तो जूल में आ जाए। अगले बात आए कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटान प्रोड्यूस बाय द लाइट सोर्स इन द गिवन टाइम। मतलब एक क्वेश्चन ही यहाँ करावे कोशिश के लिए ये बोले थे कि कैलकुलेट ऑफ फोटान प्रोड्यूस बाय लाइट सोर्स इज गिवन। अगर लाइट सोर्स तले है तो उनमें से कितना फोटान निकलल वो बतैले हैं कि इंटेंसिटी का मतलब क्या होला, ये कितना एरिया हुआ और कितना टोटल मतलब फोटान उनमें से टोटल कितना फोटान हो, एक एरिया में टोटल कितना फोटान हो वो इंटेंसिटी होला। ठीक है, अगर टोटल फोटान के बारे में अगर हमें निकाले कोई तो टोटल एनर्जी अपन टोटल टाइम, टोटल एनर्जी अपन टोटल एनर्जी और टाइम से डिवाइड कर दे कि एनर्जी कितना हुआ उस एरिया में और कितना टाइम रहा वो डिवाइड कर दे तो हमें टोटल फोटान निकल जाए। या तो हमें अगर माला नंबर ऑफ एच म्यू मतलब कितना एच म्यू आयल एनर्जी अगर हमें डायरेक्ट ना दे ले तो एच म्यू के फॉर्म में अगर दे ले हो तो हम टोटल नंबर ऑफ एच म्यू अपन टाइम से डिवाइड कर दें। लेट्स यान फोटान प्रेजेंट इन द टी टाइम, मतलब कि वही टी टाइम में कितना फोटान प्रेजेंट है। अगला हमारे पास आया टोटल फोटान के लिए अगर
मतलब ये फोटान के निकाले के यहाँ पे तरीका समझावे की कोशिश के लिए। अगला वाला फोटान टोटल फोटान बदे एन टी अपान एस सी बाई लेमडा कैसे निकल लिया एस सी बाई लेमडा एच म्यू के लेमडा में कन्वर्ट कर रहे टाइम टी एन और टाइम टी। तो नंबर ऑफ फोटान पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटान पर सेकेंड का मतलब हुआ कि स्मॉल एन से लिखा। तो स्मॉल एन के नंबर ऑफ यानी नंबर, कैपिटल एन मतलब नंबर, टी मतलब पर सेकेंड, टी के पर सेकेंड में ला लें यानी 1 सेकेंड में। तो एन इज इक्वल टू एन टी लिख दें। तो टोटल फोटान इज इक्वल टू एन एच सी बाई लेमडा। तो यहाँ पे एन स्मॉल एन मतलब कि अगर हमें घुमा के पूछ दी क्वेश्चन की नंबर ऑफ फोटान पर सेकेंड में कितना निकला था, तो हम कहा कि स्मॉल एन इज इक्वल टू टोटल फोटान इंटू लेमडा अपान एच सी एच म्यू सॉरी एच सी। हमें यहाँ से घुमा के भी पूछ सकला। अगला हमारे पास दिले हुए कि 1 एच सी बराबर होला। हमें एक चीज़ याद रखे चाहिए न्यूमेरिकल मतलब जल्दी करे बदे 1 एच सी इज इक्वल टू 5 इंटू 10 के पावर 24 मतलब 5 गुणे 10 के घाते 24। तो नंबर ऑफ फोटान का मतलब क्या हो जाए, हम 1 एच सी दिले है तो हम कहते हैं कि नंबर ऑफ फोटान इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोटान पर सेकेंड 5 गुणे 10 के घाते 24 इंटू टोटल फोटान और लेमडा। तब हमें दो चीज़ का टोटल फोटान और लेमडा का रिक्वायरमेंट हुई। यहाँ पे हमें फोटान जो हुआ टोटल फोटान जो हुआ इफेक्टिव पावर डिटेल में ना यार, खाली फार्मूला देख के निकल जा। हाँ ठीक है, लेमडा मीटर में। तो यहाँ से हो जाए यार ये फार्मूला बेस नंबर ऑफ फोटान इन टी टाइम। तो नंबर ऑफ फोटान ठीक है एनर्जी जूल में रखे कल है, जूल में ना। फिर कंसेप्ट पे ये रेडिएशन फोर्स एंड रेडिएशन प्रेशर। अगला ही कह लें कि एक क्वेश्चन यहाँ पे कर रहे हैं एनर्जी क्वेश्चन में जाए छोड़ा ऐसे एनर्जी ऑफ फोटान, वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटान, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटान, रेंज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटान। यहाँ पे ही बतावे कुछ ई थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ला लें 400 इंग्लिश नैनोमीटर। ओके इंग्लिश टाइम में बतलिए 4000 इंग्लिश टाइम हुई। यहाँ पे फाइंड करे कोशिश करिए एनर्जी मतलब 12400। इस यहाँ पर जो यहाँ वर्क फंक्शन फाइंड हो जाए, मिनिमम 0 हुई, एक से मैक्सिमम निकालिए तो इतना आ जाए। रेंज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी मतलब 0 से रेंज का मतलब हो कि मिनिमम कितना रहा मैक्सिमम कितना गया। ठीक है, एक बाद नंबर ऑफ फोटान प्रोड्यूस ऑफ सोर्स पर मिनट। तो पर मिनट के लिए ओनली 50% पावर यूज फॉर द प्रोड्यूस फोटान। ठीक है, 6वां नंबर पे एक ही कर लें। एक यहाँ से फिर एन इज इक्वल टू 5 गुणे इतना इफेक्टिव पावर इंटू लेमडा, फिर इतना इसके लिए फिर डिवाइड करके यहाँ पे निकाल दे लें। फिर क्या रेडिएशन फोर्स ऑफ द रेडिएशन प्रेशर। रेडिएशन फोर्स और रेडिएशन प्रेशर का होला। रेडिएशन फोर्स और रेडिएशन प्रेशर का मतलब पहले केस के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई। ये कहा था कि अगर लाइट इंसिडेंट हो तो वह नॉर्मल आने परफेक्टली रिफ्लेक्टिव सरफेस मतलब कोनो भी बॉडी हुआ वो रिफ्लेक्टिव सरफेस हो, परफेक्टली रिफ्लेक्टिव हो। परफेक्टली रिफ्लेक्टिव का मतलब बोला कि जितना लाइट हो तो उतना लाइट जाता हुआ। ठीक है, तो अगर परफेक्टली रिफ्लेक्टिव सरफेस हुए तो वहाँ से इंसिडेंट जोन हुई मतलब रेडिएशन के लिए जितना आयल उतना गल तो यहाँ पे लगभग रेडिएशन 0 हो जाए। ठीक है, तो ऐसे तो हमें कोनो हुए ना चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम के यहाँ पे एन एच अपान लेमडा यानी नंबर ऑफ इंसिडेंट रे अपान एच अपान लेमडा से डिवाइड कर दा, फिर यहाँ से मतलब करके निकाल के माइनस करके यहाँ से आ जाएगी। फोर्स बराबर एक चीज़ याद रखिए चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, ये ना। सॉरी टाइम चेंज इन मोमेंटम ना चेंज इन पावर अपॉन टाइम, पी पावर हो पी बाई सी टाइम ना मतलब प्रकाश की चाल है। सी प्रकाश की चाल वहाँ ब्रह्म फोर्स बराबर हम बताइए फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पावर अपॉन टाइम। अरे यार टाइम कहाँ फोर्स? अरे इधर देखा है तो एक बगलिया में। अरे ऊपर मरतबा इतना मत करा, ये है कहले मेन फार्मूला देखल जावे से। ठीक है, केस 2 में बतैले हैं कि लाइट इंसिडेंट नॉर्मली यानी परफेक्टली अगर रही तो एब्जॉर्बिंग सरफेस
वही तो ढेर डिटेल में है, पढ़ा है सजावा तक एक चैप्टर हो यही से रही था। का करत हवा फार्मूला देखत रह जमन ना समझ कंसेप्ट ना समझ में वहाँ डिटेल में जा